हम स्टार्ट करने वाले हैं लेवलिंग में। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी, मेथड हम यूज करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। तो लेवलिंग प्रोसेस के टाइम पे हमने कुछ क्या किया है, कुछ हमारे पास स्टाफ रीडिंग्स आई हैं। ठीक है जी, उसको हमने हमारे पास कुछ स्टाफ रीडिंग्स फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड्स की कुछ स्टाफ रीडिंग्स हमने कैलकुलेट की। तो उनको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की वजह से हम क्या करेंगे, रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, इंटर द अबव रिलेशन इन अ पेज ऑफ लेवल बुक एंड कैलकुलेट रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है जी, तो हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करके हमने क्या करना है, रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करना है। रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करेंगे और जिसमें से हम इंस्ट्रूमेंट मेथड, इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इज 200.2 into 205 मीटर। तो ये हमारे पास क्या स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है रिड्यूस लेवल का। ठीक है जी, तो रिड्यूस लेवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 200 into 205 मीटर। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा, यानी कि हमारा जो बेंच मार्क है रिड्यूस लेवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कितना है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ये आपको मैंने एक ये टेबल बनाया है, ये टेबल क्या है, एक लेवल बुक है। ठीक है जी, ये पेज है एक लेवल बुक का, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लेवल बुक का एक पेज बना दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हमें चीजें गिवन थी, यानी कि जो स्टाफ रीडिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट की बाय द प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। ठीक है जी, तो और स्टार्टिंग पॉइंट हमने जो लिया वो यहाँ पे हमें मेंशन दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू हमें गिवन थी वो मैंने क्या किया, उस पेज जो लेवल बुक पेज है, लेवल बुक का जो पेज है जहाँ पे हम रीडिंग्स नोट करते हैं, ठीक है जी, तो वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो जो चीजें हमारे क्वेश्चन में दी थी वो मैं यहाँ पे लिख ली। तो हमें मेन काम क्या है, रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करना बाय द मेथड ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है जी, तो कुछ देखिए यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे हमारे पास रीडिंग जो दी है हमारे पास स्टाफ रीडिंग, बैक साइड कितनी आई है 1.285, ये गिवन है। इंटरमीडिएट साइड बी पॉइंट पे कितनी दे रखी है 1.670, और सी पॉइंट की बात करें तो बैक साइड दे रखी है 2.325 मीटर, और सी पॉइंट पे फोर साइड ही दे रखी है हमें जो हमारी दे रखी है 1.955। ठीक है जी, 1.955 हमारे पास फोर साइड दे रखी है। और उसके बाद डी पॉइंट की बात करें तो हमें बैक साइड दे रखी है 2.105, और ई पॉइंट पे दे रखी है 1.905, और बैक साइड है ये 4, और एफ पॉइंट पे हमारे पास फोर साइड कितनी आई है 1.255। ये हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग ये सारी जो स्टाफ रीडिंग्स आई है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, ये कैलकुलेट की हुई है, यानी कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, तो हम प्रैक्टिकली भी इस तरह से हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, स्टाफ रीडिंग आती है, वो हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है जी, जो आती रहती हैं तो लेवल बुक में हम नोट डाउन करते रहते हैं। तो ये लेवल बुक है, मैंने सारे के सारे जो लेवल बुक में मेंशन रहता है वो मैंने एक पेज जो रहता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, रिड्यूस लेवल है, रिमार्क्स है, बीरिंग्स अगर हमारे पास आती है तो हम बीरिंग्स भी देखते हैं जो लेवल बुक में मेंशन रहती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अभी बीरिंग्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें क्या दिया गया है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की ओर देखें तो हमारे को बोला है रिड्यूस लेवल बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कैलकुलेट कीजिए, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिड्यूस लेवल है 200.205 मीटर, यानी कि जो रिड्यूस लेवल है हमारे पास वो कितना है 200.205 मीटर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमें गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये क्या है, बेंचमार्क है, ये बात ध्यान रखना, बेंचमार्क। तुम्हारा बेंचमार्क कितना है 200.205 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये एक रूल याद रखना है, जब भी हमने रिड्यूस लेवल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है एज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड, तो एक बात यहाँ पे ना, जितना भी हमारे पास रिड्यूस लेवल रहेगा यानी कि बेंचमार्क रहेगा, उसको हम ऐड करेंगे बैक साइड से, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ कॉलिमेशन, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे,
ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, रिड्यूस लेवल हमें गिवन है और बैक साइड अगर हमें गिवन है तो बैक साइड और रिड्यूस लेवल का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हाइट में हमारे पास आ जाती है, यानी कि हाइट ऑफ कॉलिमेशन की वैल्यू आ जाती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 रिड्यूस लेवल हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है बेंचमार्क, हमारे पास ए पॉइंट पे जो बैक साइड आ रही है कितनी आ रही है वहां पे, अगर हम स्टेशन जो है हमारा स्टेशन पे हमने क्या किया, बैक साइड की वैल्यू ली, उसके बाद इंटरमीडिएट की साइड की वैल्यू ली, उसके बाद हमने फोर्थ साइड देखा। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रिप्लेस चेंज पॉइंट भी अगर हम रिप्लेस करते हैं, किस तरह से ये किया गया है, ये किस तरह से रीडिंग दी गई है, वो भी हम आगे आगे जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे वो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ रहा है, हम क्या करेंगे, बैक साइड और रिड्यूस लेवल को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि हाइट ऑफ कॉलिमेशन। तो याद रखिए 1.25 और 200.205 को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है 201.490 मीटर। ठीक है जी, 490, तो ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब हमारा जहां पे हमारा ए पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ रहा है हमारे पास, जहां पे हम कैलकुलेट करें तो इतनी आ रही है। ठीक है जी, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वैल्यू इतनी आ गई है। ठीक है जी, अब हमने रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमने रिड्यूस लेवल यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे गिवन था। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिड्यूस लेवल और बैक साइड की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो बैक साइड की वैल्यू ए पॉइंट पे हमारे पास 1.285 थी और रिड्यूस लेवल हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना था, 200.205 मीटर, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। जब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया है, ठीक है जी, तो रिड्यूस लेवल हम बी पॉइंट पे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट साइड दी गई है। अगर हम इंटरमीडिएट साइड को क्या कर दें, माइनस कर दें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि जितनी चाहे फोर साइड की वैल्यू होती, चाहे हमारे पास इंटरमीडिएट साइड होती, तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, सब्सट्रैक्ट करने से हमारे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यू आती है, जिस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, चाहे इंटरमीडिएट साइड की हो चाहे हमारे पास फोर साइड की वैल्यू गिवन हो। जैसे यहाँ पे बात चल रही है बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, तो बी पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी है, 1.670। ठीक है जी, तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए पॉइंट पे था, तो इंटरमीडिएट साइड वहां से देखी तो इंटरमीडिएट साइड हमारे पास इतनी आ रही है, तो रिड्यूस लेवल कितने आ जाएगा। ठीक है जी, तो रिड्यूस लेवल यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इंटरमीडिएट साइड को हम क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हमारा इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस लेवल कितना आएगा, बी पॉइंट पे 199.820 मीटर। ठीक है जी, 199.820 मीटर हमारे पास रिड्यूस लेवल आ गया है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे वैल्यूज को, और यहां पे हमारे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यू इतनी आ गई है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद हम सी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो सी पॉइंट के अगेंस्ट देखिए हमारे पास बैक साइड की वैल्यू गिवन है। बैक साइड की वैल्यू जो गिवन है 2.325। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेशन जब हम लेवल सेटअप किया था, तो लेवल सेटअप करने के बाद हमारे पास बेंचमार्क कितना था, 200.205 मीटर, और वहां से हमने देखा तो हमारे बैक साइड इतनी आ रही थी। तो बैक साइड इतनी आ रही, तो हमने क्या किया, रिड्यूस लेवल और बैक साइड जितनी वैल्यू आई थी बैक साइड की उसको ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हाइट हमारे पास आ गई 201.49 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद देखा हमने उसी स्टेशन से इंटरमीडिएट साइड को, इंटरमीडिएट साइड हमारे पास कितनी आ रही थी, 1.670। तो 1.670 अगर इंटरमीडिएट साइड आ रही है तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इंटरमीडिएट साइड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाता है उसी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 1.670 थी, तो बी पॉइंट पे रिड्यूस लेवल कितना हुआ, 199.820।
ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद सी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बैक साइड आई। तो बैक साइड क्या, यहाँ पे हमने क्या किया है, यानी कि यहाँ पे बैक साइड भी देखी और फोर साइड भी देखी। तो यहाँ पे हमने लेवल की सेटअप जो किया है वो चेंज कर दिया है, चेंज पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है जी। तो चेंज पॉइंट है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर क्या है, रिड्यूस लेवल गिवन है 199.825 बी पॉइंट पे, और बैक साइड हमें गिवन है, ठीक है जी। तो अगर हम बैक साइड प्लस करते हैं यहाँ पे रिड्यूस लेवल में, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास रिड्यूस लेवल बी पॉइंट पे 199.820 आ रहा है, तो अगर हम सी पॉइंट की तरफ देखें तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, बैक साइड की। तो वहां पे हमारा चेंज पॉइंट है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेंज पॉइंट है, चेंज पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट चेंज कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट, तो हाइट ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बैक और फोर साइड दोनों ले रहे हैं हम, ठीक है जी। तो हमने बैक साइड ली, तो रिड्यूस लेवल वहां पे इतना था, तो रिड्यूस लेवल में अगर बैक साइड प्लस कर देते हैं तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी वो उसी पॉइंट पे, ठीक है जी, जिस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, बैक साइड वैल्यू ले। तो बैक साइड 2.325 आ रही है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की 201.86 मीटर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या किया है, रिड्यूस लेवल को प्लस कर दिया है बैक साइड से। तो बैक साइड जितनी रिड्यूस लेवल हमारे पास था पहले, उसको हम अगर प्लस कर देंगे, जितनी हम उस जो चेंज पॉइंट है उसकी बैक साइड, तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। जहां पे हमने लेवल सेटअप किया है, न्यू पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट है जहां पे, ठीक है जी। तो चेंजिंग पॉइंट पे हमने यहाँ पे सेटअप किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो फोर साइड भी तो वहां पे आ रही है सी पॉइंट पे। अगर फोर साइड हमारे पास आ रही है तो हम सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल भी तो पता कर सकते हैं, भाई रिड्यूस लेवल वहां पे कितना है, ठीक है जी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो पता चल गई, तो वहां से हमने क्या देख रहा है, फोर साइड भी देख ली। तो फोर साइड देख ली, तो यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम फोर साइड माइनस कर देंगे। तो फोर साइड माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आ जाएगा किस पॉइंट पे, सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सी पॉइंट पे हमारा कितना आ गया, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 201.86 से माइनस कर देंगे फोर साइड को 1.955 को, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, रिड्यूस लेवल एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है 199.535 मीटर, ठीक है जी, आफ्टर द सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर साइड, ठीक है जी। तो फोर साइड में से हमने क्या किया है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को में से फोर साइड को माइनस कर दिया। तो यहाँ से रिड्यूस लेवल आ गया हमारे पास सी पॉइंट का। अब डी पॉइंट की बात करते हैं। तो डी पॉइंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे बैक साइड देख ली, तो बैक साइड हमारे पास कितनी आ रही है, 2.105। अगर 2.105 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये जो मैंने रेड में जो लिखा है ना, ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ठीक है जी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक में जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हमारे पास बैक साइड गिवन है, हमें रिड्यूस लेवल पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है जी। सॉरी, बैक साइड नहीं है, ये इंटरमीडिएट साइड हमें गिवन है, ठीक है जी। ये यहाँ पे थोड़ी गलती रहेगी, यहाँ पे हमारा जो बैक साइड नहीं गिवन है, इंटरमीडिएट साइड्स गिवन है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज पॉइंट किया ना, तो दोबारा बैक साइड नहीं ले सकते, तो इंटरमीडिएट साइड्स हैं ये 2.105, 1.905, ये इंटरमीडिएट साइड हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। ये हमारी बैक साइड नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हम यहाँ, क्योंकि हमने पॉइंट चेंज किया, तो बैक साइड हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। तो इंटरमीडिएट साइड यहाँ पे हमने देख ली, ठीक है जी। फोर साइड देखी, बैक साइड देखी, उस पॉइंट पे रिड्यूस लेवल हमारा आ गया। उसके बाद हमारा डी पॉइंट कौन सा है, इंटरमीडिएट साइड। तो इंटरमीडिएट जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 2.105। अगर हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, 20, यहाँ पे क्योंकि सी पॉइंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना था, अगर हम इंटरमीडिएट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, डी पॉइंट कितना आ रहा है, इंटरमीडिएट साइड कितनी आ रही है उसकी
2.105। अगर हम इंटरमीडिएट साइड को माइनस करते हैं हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से तो डी पॉइंट पे हमारा रिड्यूस लेवल कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को में से इंटरमीडिएट साइड माइनस कर देंगे कौन से पॉइंट की, डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट पे हमारी इंटरमीडिएट साइड आ रही है, तो यहां से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यू आ जाएगी 199। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो आएगी 198.755 199.755 मीटर। तो ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, डी पॉइंट पे रिड्यूस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है रिड्यूस लेवल की। उसके बाद हम ई पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट साइड क्या है कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड कैलकुलेट किए गए तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था 201.866। तो यहाँ से रिड्यूस लेवल इसका भी कैलकुलेट किया जा सकता है ई पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमने क्या कर दिया, जो इंटरमीडिएट साइड आई थी इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे हमने 1.905 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस लेवल ई पॉइंट पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ई पॉइंट पे हमारे पास कितना आ रहा है 1.99355 955 मीटर। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास रिड्यूस लेवल की एट द पॉइंट ऑफ ई पॉइंट पे, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास इंटरमीडिएट साइड कैलकुलेट की इसने। ठीक है जी, फोर साइड गिवन। उसके बाद एफ पॉइंट पे जब पहुंचे तो एफ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फोर साइड है, तो फोर साइड की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। ठीक है जी, तो फोर साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फोर साइड की वैल्यू हमारे पास है 1.255 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितना आया था, जहां पे चेंज पॉइंट किया तो वहां पे हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आगे। ठीक है जी, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगर फोर साइड माइनस कर दें, ठीक है जी, तो हमारे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यू आ सकती है। तो रिड्यूस लेवल की वैल्यू आ सकती है। ठीक है जी, यहां से हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगर हम फोर साइड माइनस करते हैं एफ पॉइंट के लिए तो एफ पॉइंट पे हमारा रिड्यूस लेवल कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास आ गया 200.605। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे अरिथमेटिक चेक लगा सकते हैं। अगर अरिथमेटिक चेक लगाने से हमारे पास ये जो वैल्यूज है अगर इक्वल रहती है तो हमारा जो हमने जो कैलकुलेशन की है यहाँ पे रिड्यूस लेवल की वो सही होगी। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं। तो बैक साइड हमारा टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे बैक साइड को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 3.610 आ रहा है, 3.610 मीटर। और अगर हम फोर साइड को प्लस करते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.210 मीटर। ठीक है जी, तो अरिथमेटिक चेक लगाते हैं यहाँ पे। तो अरिथमेटिक चेक लगाने के लिए हमारे पास रूल क्या रहता है अरिथमेटिक चेक के लिए, अरिथमेटिक चेक क्या बोलता है, हमारा जो समेशन ऑफ बैक साइड द डिफरेंस, द समेशन क्या रहेगा, द डिफरेंस ऑफ द समेशन ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड शुड बी इक्वल टू द लास्ट RL, डिफरेंस ऑफ द लास्ट RL और फर्स्ट RL। ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट रिड्यूस लेवल और लास्ट रिड्यूस लेवल के डिफरेंस और हमारा जो बैक साइड का समेशन है और जो फोर साइड का समेशन है उसका डिफरेंस इक्वल टू होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू। तो हमारा अरिथमेटिक चेक यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक चेक लगाते हैं। ओके, अरिथमेटिक चेक देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है कैसे कैलकुलेट किया, और ये जो रूल है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वो भी है यहाँ पे
देखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज पॉइंट का ध्यान रखना है हमने कहाँ पे चेंज पॉइंट हुआ है। ठीक है जी, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड हम अगर हम हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस करते हैं तो हमारे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यू आती है, ये भी बात ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे अरिथमेटिक चेक की बात करते हैं। अरिथमेटिक चेक, तो अरिथमेटिक चेक क्या रहता है हमारा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड is should be equal to the last reduce level minus first reduce level। ठीक है जी, तो लास्ट रिड्यूस लेवल्स और फर्स्ट रिड्यूस लेवल की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो समेशन ऑफ बैक साइड कितना है 3.610, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.610 माइनस समेशन ऑफ फोर साइड हमने कैलकुलेट किया 3.210 इज इक्वल टू लास्ट आरएल, लास्ट आरएल कितना है हमारे पास 200.605 माइनस फर्स्ट आरएल, हमारे पास फर्स्ट आरएल कितना है 200.205। ठीक है जी, ये वैल्यू सारी है हमारे पास, तो यहां से हम चेक लगा सकते हैं। तो यहां से चेक लगाते हैं, यहां पे कितनी वैल्यू आई, अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रही है प्लस की वैल्यू आ रही है 3.610 से अगर हम माइनस करते हैं 3.210 फोर साइड का समेशन, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.400 आ रहा है। ठीक है जी, इक्वल टू 200.605 से अगर हम 200.205 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्लस की 0.400 मीटर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या अरिथमेटिक चेक यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, जो हमारी वैल्यूज हैं बैक साइड का डिफरेंस और फोर साइड का जो डिफरेंस है वो लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस है वो इक्वल टू आ रहा है, यानी कि हमारा जो चेक है बिल्कुल सही है। यहां पे लिखेंगे हम हेंस करेक्ट, हेंस करेक्ट। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा चेक लगा बिल्कुल सही, जो रिड्यूस लेवल की हमने वैल्यूज को फाइंड आउट किया बिल्कुल सही किया है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें पॉइंट एफ इज एट ए राइज देन पॉइंट ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट एफ है वो क्या है, राइज है, देन पॉइंट ए, द पॉइंट एफ, द पॉइंट एफ इज एट राइज देन पॉइंट ए। तो ये भी हमारे पास क्या है पता चलता है हमें जब हम लेवलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं। तो ए पॉइंट पे रिड्यूस लेवल हमारा इतना आ रहा है, तो जी थोड़ा सा क्या है ऊपर है देन जो पॉइंट ए है हमारा। ठीक है जी, तो इतना हमारा ये डिफरेंस आ रहा है। तो ठीक है जी, ये बात हमने यहाँ पे सीखी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था लेवलिंग के, जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम रिड्यूस लेवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइज एंड फॉल मेथड को। तो राइज एंड फॉल मेथड के अकॉर्डिंग हमने रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हमें जो रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना था और हमें बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड की वैल्यू साफ रीडिंग्स की हमें गिवन थी। ठीक है जी।